36 के अंदर पूरा दुनिया विनाश हो जाएगी। 36 में पूरा दुनिया विनाश हो जाएगी। 33, 36, 36, 37, हाँ 36 में पूरी दुनिया विनाश हो जाएगी। हाँ फिर नई दुनिया स्थापन होगी। है। नई दुनिया स्थापन होगी 37 के बाद, 36 के बाद 36 के बाद नई दुनिया स्थापन होगी। स्थूल में बाबा। हाँ स्थूल में नई दुनिया, नई राजधानी स्थूल में स्थापन होगी या हवा में स्थापन होगी? बाप तो कहते हैं मैं नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं। है वो संकल्प से होता है। संकल्प पर भी पुरानी दुनिया के बीच में संकल्प साकार नहीं होते हैं। संकल्प साकार होते हैं या नहीं? जब संकल्प साकार होंगे तो राजधानी भी साकार में चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। फिर तो टाइम नुदा हुआ है 40 वर्ष, सभी आत्माओं के लिए नहीं। क्योंकि बाप कहते हैं कि मेरा जो दिव्य जन्म है और धर्म पिताओं की तरह नहीं है। और धर्म पिताएं जो आते हैं वो सिर्फ अपनी धारणाएं स्थापन करते हैं मनुष्यों के दिमाग में, धर्म की स्थापना करते हैं, राज्य और राजधानी की स्थापना नहीं करते हैं। और मैं जैसे ही आता हूं धक से राजधानी स्थापन कर देता हूं। क्या धर्मपिता आया, राजधानी स्थापन हुई? नहीं हुई। ब्रह्मा आया, राजधानी स्थापन हुई? 47 में ब्रह्मा को पक्का निश्चय हो गया 1947 में कि मैं ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं। मेरे को नई दुनिया स्वर्ग में प्रिंस के रूप में जन्म लेना है। तो उनको जो निश्चय हुआ वो निश्चय पक्का था। मैं किस बाप का बच्चा बनूंगा स्वर्ग में? था? है? नहीं था। तो निश्चय में ही पक्कापन नहीं था। क्यों? कि जैसे दुनिया वाले मानते आए शिवो हम आत्मा सो परमात्मा ब्रह्मास्मि, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने मान लिया कि मैं गीता का साकार भगवान हूं। तो झूठी बात हो गई या सच्ची बात है? हैं? ये तो झूठी बात है। मनुष्य तो भगवान हो ही नहीं सकता। मनुष्य मननात् मनुष्य कहा जाता है, मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य कहा जाता है। भगवान को सोचने विचारने की क्या दरकार? वो तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। वो तो असोचता है। हाँ, इस सृष्टि पर आकर के जिस मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है वो मुकर्रर रथधारी आत्मा जब असोचता बन जाए, बने या नहीं बने? बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना करके जाऊंगा। आप समान का मतलब क्या हुआ? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो कोई पहले नंबर में बनेगा या नहीं बनेगा? है? जो पहले नंबर में बनेगा उसी को बाप चुनते हैं। जितना ऊंचा धर्मपिता उतने ऊंचे देवता में प्रवेश करेगा। ऊंचते ऊंचे बाप कौन से देवता में प्रवेश करेगा? ऊंचते ऊंचे बाप ऊंचते ऊंचे देवता में प्रवेश करेगा।
ऊंचते ऊंचे देवता कौन गाया हुआ है? देव देव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और उनसे भी ऊंचा महादेव। आज भी यादगार है झंडे में। क्या यादगार है? 3 कपड़े हैं, शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं, जिनके लिए गाते हैं विश्व विजय करके दिखलावे। क्या वो स्थूल कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है? ये तो शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं, जिनमें से सबसे ऊंचा वस्त्र केसरिया रंग का ऊपर दिखाया गया। वो क्रांति का सूचक है, सारी दुनिया में क्रांति कर देता है। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा, सारी दुनिया के मनुष्य आत्माओं के बीच में, और झूठों का संहार, और जो सच्चे होंगे उनकी स्थापना हो जाएगी। इसी पुरानी दुनिया के अंदर ये कार्य होना है। पुरानी दुनिया के रहते रहते नई राजधानी स्थापन होगी। ब्रह्मा का जन्म तो 36 में होता है ना? ब्रह्मा बाबा का जन्म तो 36 में होता है। 36 में ब्रह्मा बाबा का जन्म होता है ना? 36 में ब्रह्मा का जन्म होता है। कितने का जन्म? कितने बच्चा का जन्म? अच्छा, 2036 में। हाँ, संगम युग 100 साल पूरा होगा, बाद में नई दुनिया स्थूल में होगी। है 36 में नई दुनिया स्थूल में होगी। संगम युग पूरा होगा तो कौन सा युग शुरू होगा? तो सतयुग में पहला पत्ता नहीं आना चाहिए? नहीं बाबा, पहला पत्ता आता है, उसके पहला पूरा दुनिया विनाश हो जाएगा। विनाश हो तो सब कुछ विनाश हो जाएगा, सब कुछ विनाश हो जाएगा। अच्छा, कंचन काया नहीं बनेगी कोई की? कंचन काया बनेंगे तो सब कुछ कहाँ विनाश हो गया? कंचन काया बनेंगे, लोग बढ़ते रहेंगे, फिर अपना अपना टाइम पर बाहर आएंगे। अपने अपने टाइम पर कंचन काया बनेगी, अपने अपने टाइम पर ऊपर से आत्माएं आएंगी। और जब विनाश होने के बाद पूरा विनाश हो गया तो 2036 में बच्चा होता है, कृष्ण बच्चा, उसको जन्म देने वाला वैसा पहला 4.5 लाख तक रहते हैं। हाँ, उन लोग को आने के लिए उन लोग क्या करें, सब जा पेड़ पौधा सब विनाश हो जाता है। होने दो, फिर कोई भी राजधानी स्थापन हुई होगी कि नहीं? राजधानी में भी पेड़ पौधा चाहिए ना। जहाँ राजधानी स्थापन हो गई वो नई दुनिया है, सात्विक दुनिया है, सतो प्रधान दुनिया है, या पुरानी दुनिया है? तो वो उसका विनाश होगा। जो विनाश होता है वो पुरानी तमो प्रधान दुनिया का होता है या नई सतो प्रधान दुनिया का होता है? किसका विनाश होता है? पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जो बाप को नहीं पहचानते हैं उनका विनाश होना है। और बनता है कैसे?